मेरे पोर्टफोलियो का स्ट्रॉन्ग चंक ना फाइनेंशियल इकोसिस्टम में है। रीजन सिंपल है, इंडिया जो है ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहा है। जो आपका फिजिकल एसेट्स है वो फाइनेंशियल एसेट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। इनफॉर्मल सेविंग फॉर्मल सेविंग में कन्वर्ट हो रही है। जो कैश इकोनॉमी है आपको पता है डिजिटल इकोनॉमी में शिफ्ट हो गई है और हो भी रही है। इसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई या कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज हो गई या फाइनेंशियल सर्विसेज वाली, ये सब लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरीज है। इस सेक्टर की खासियत ये है कि इसमें प्रिडिक्टेबल ग्रोथ दिखती है और इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन दिखता है और कंपाउंडिंग नेचर भी है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी तो होगी क्योंकि ये इक्विटी का नेचर है, बट जो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन है वो बिल्कुल क्लियर दिखता है इसमें। और दूसरा, इंडिया रिचर हो रहा है और जब इनकम बढ़ती है ना तो ब्रांड कॉन्शियसनेस बढ़ता है, ट्रैवल बढ़ता है, लाइफस्टाइल स्पेंडिंग बढ़ती है। इसलिए कंजम्पशन सेक्टर मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। पर्टिकुलरली प्रीमियम फुटवेयर हो गए, ट्रैवल लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हो गए या फिर ब्रांडेड ज्वेलरी। आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसके लिए आप जो कंपनीज ज्वेलरी में हैं उसमें उनको देख सकते हैं। यहाँ एक पैटर्न होता है, इनिशियल जो है नीच ब्रांड होता है, फिर धीरे धीरे स्केल आता है। उससे क्या होता है कि वैल्यूएशन री रेटिंग होती है। जो पेशेंट इन्वेस्टर्स होते हैं उनको काफ़ी अच्छा रिवार्ड मिलता है। और तीसरा है, जो इंडिया है ना वो मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा पुश कर रही है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो गए, ग्लोबल सप्लाई चेन हो गए या फिर डोमेस्टिक डिमांड्स हो गई, सब एक ही डायरेक्शन में काम करते दिख रहे हैं। पर्टिकुलरली मुझे जो इंटरेस्ट है वो है इंडस्ट्रियल केबल्स एंड वायर्स कंपनीज हो गई या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम हो गया या फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनीज हो गई। देखो डिफेंस सेक्टर स्पेशली इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन चाहिए हमें और एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी मोड भी बिल्ड हो रहा है। बट यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हाइप में इन्वेस्ट करना बड़ा डेंजरस होता है। आपने रिसेंटली देखा होगा जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी तो हमारे डिफेंस स्टॉक काफ़ी भागे थे, बट लोगों ने काफ़ी भागने के बाद इन्वेस्ट किया। उससे क्या हुआ कि लोग ट्रैप में फंस गए। उन्होंने बिना फ्यूचर विजिबिलिटी देखे हुए उसमें इन्वेस्ट कर दिया और वो प्राइसेस 30 से 50% 60% तक डाउन आ गए हैं। तो हमें नंबर्स देखना बहुत ज़रूरी है और साथ में वैल्यूएशन भी। और फोर्थ है हेल्थ केयर सेक्टर। देखो ये सेक्टर ना बड़ा बोरिंग लगता है, बट वेल्थ जो है क्वाइटली यहीं पे बनती है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में अभी जो हेल्थ केयर पेनिट्रेशन है काफ़ी ज़्यादा लो है। जो इंश्योरेंस है वो अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है और जो क्वालिटी हॉस्पिटल्स है उनकी डिमांड भी बढ़ रही है जैसे लोगों के पास पैसा आ रहा है। हेल्थ केयर बिजनेसेस में जनरली स्टेबल डिमांड आती है, स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर होती है, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि ये डिफेंसिव ग्रोथ कैटेगरी है लेकिन पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी जरूर देता है।